देखिए, एलिमिनेशन टेक्निक के बेस पे आप यूपीएससी प्री में बहुत सारे सवाल को बिना नॉलेज के सही कर सकते हैं। इसके लिए आप अपन 2020 के इस पेपर को समझते हैं, जहाँ पे हम पॉलिटी के सवाल को देखेंगे। और इस बात को ध्यान में रखना कि यूपीएससी ने जब भी पॉलिटी में ये कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है या फिर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ लिखा गया है, ऐसा स्टेटमेंट जहाँ पर भी आता है उसको आप सीधा काट देना। क्यों काट देना? उसके पीछे रीजन है। रीजन क्या है, लॉजिक क्या है, वो समझिए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक छोटी सी किताब है जिसके अंदर एक फिक्स लिमिट हो सकती है, वो हर चीज़ को डिफाइन नहीं कर सकता। अगर वो हर चीज़ डिफाइन करने लग जाएगा तो इस एक किताब में सब कुछ लिखा जा ही नहीं सकता, क्योंकि एक नियम के ऊपर कितने सब क्लोज हो सकते हैं, बहुत सारे। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने बहुत माइनर चीज़ें बताई है, बाकी इसको लेकर जो भी नियम बनाने हैं, जो लॉ बनाना है, वो हमने पार्लियामेंट को दे रखा है। इस बेस पे अगर अपन समझते हैं तो क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। यहाँ पे लिखा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन करता है लेकिन नहीं करता। वैसे यहाँ पे दिया है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जुडिशियल रिव्यू के बारे में बात करता है, बताता है, पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ भी नहीं बताता इसके बारे में। ठीक है, तो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाता है। नाइदर वन नॉट टू के बारे में अपन डी ऑप्शन तक आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 को पढ़िए। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर 3 सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। अब आप ये देखिए क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड, और हमें पता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया तो चुप है, वो कुछ भी नहीं बताता। इसको अगर आप काट देते हैं, सिर्फ सेकंड नंबर वाला ऑप्शंस को भी काट देते हैं, तो आपके पास में ऑप्शंस क्या बचते हैं? सेकंड गया, ये गया, सी और ए बचता है। और एक बार के लिए 3 को पढ़िए। देयर इज नो मिनिमम नंबर ऑफ द डे दैट द पार्लियामेंट इज रिक्वायर्ड टू मीट इन अ ईयर। साल में मिनिमम कितनी बार पार्लियामेंट को मिलना है, कितने दिनों के लिए मिलना है, ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है, ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। सीधी सी बात है कि ऐसा कोई मैंडेटरी नहीं है। ऑप्शन नंबर 3 सही है और अपन आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो यूपीएससी में ऐसे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, बहुत सारे ऐसे स्टेटमेंट देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 19 को पढ़िए। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ए पर्सन हु इज एलिजिबल टू वोट। बाकी बात छोड़ो, क्या लिखा है? अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। काटो सीधा, जैसे ही काटते हैं पहला गया और ये गया, फिर बचता है सिर्फ सेकंड। और बाकी बात अगर आप सेकंड को पढ़ भी देते हैं तो आपको समझ में आ जाता है कि इसमें भी एक ऑप्शन से गलत हो रहा है, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, सवाल ये कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951, इसके तहत अगर कोई व्यक्ति कन्विक्टेड हो जाता है तो उसको परमानेंटली डिस्क्वालीफाई किया जाता है। परमानेंटली यानी कि एक्सट्रीम स्टेटमेंट काटो, परमानेंटली नहीं होता, वो 6 साल के लिए होता है, तो ये भी कट जाता है और डी वाला ऑप्शन आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यूपीएससी प्री में ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट होंगे जहां पे आपको इस तरीके के लॉजिक देखने को मिल जाएंगे। अगर आपको लॉजिक पता है तो आप यूपीएससी में बहुत सारे क्वेश्चंस को सही कर सकते हैं। अगर आपको ये ट्रिक्स समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं, तो आप प्लेलिस्ट को विजिट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में मैंने अभी तक टोटल 17 वीडियो बना के दिए हैं। इन सबको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बहुत सारी आपके हेल्प हो सकती हैं। बाकी मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।